Hi all, today we are going to begin with a very short and quick summary for The Invisible Man. Well, the story begins with Coach and Horses Inn. यहाँ पर एक स्ट्रेंजर, एक बहुत ही अजीब सा आदमी अपने आप को पूरी तरह जो बैंडेजेस में लिपटा हुआ है वो इस इन में पहुंचता है आस्किंग फॉर मर्सी बिकॉज बाहर बहुत स्नो हो रही है, इट्स फेब्रुअरी मंथ, और वो कहता है कि उसको प्लीज वार्मथ दो, रूम दो. एंड ही इज वेरी स्ट्रेंज इन हिज अपीयरेंस क्योंकि उसका पूरी बॉडी जो है वो एज इफ बैंडेजेस से लिपटी हुई है. देन उसके फेस के ऊपर बहुत ही अजीब से गॉगल्स हैं एंड देयर इज अ पिंक नोज कमिंग आउट. बहुत ही ज्यादा अजीब अपीयरेंस जिसको देख के कोई भी शायद डर जाए. बट स्टिल ही इज आस्किंग फॉर मर्सी. तो कोच एंड हॉर्सेस इनकी जो मालकिन होती है मिसेस हॉल, उनको वैसे भी लगता है कि फरवरी के मंथ में इस टाइम तो कोई कस्टमर टूरिस्ट आता ही नहीं है, तो लेट इट बी. कस्टमर आया है, उसको वो बहुत अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करती हैं. बट वो उनसे शुरुआत में बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अलोन रहना है, मुझे किसी से मिलना नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए. स्टिल मिसेस हॉल जो है वो एक अच्छी होस्ट बनने का ट्राई करती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनके गेस्ट के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है. वो कहती हैं कि मैं आपकी बैंडेजेस चेंज कर दूं, तो ही साउंड्स वेरी इरिटेटेड और इनफैक्ट वो उनको अपने से दूर रहने के लिए कहता है. Secondly, in the second chapter, Teddy Henfrey, a new character is introduced. यहाँ पर ये इंसान क्लॉक मेंड करने के लिए आया है जो कि स्ट्रेंजर के रूम में ही लगी हुई है. स्ट्रेंजर के रूम में जाके ये जो क्लॉक मेंड करने की कोशिश करता है और उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, कंसिडरिंग उसका अपीयरेंस इतना स्ट्रेंज है, तो वो उसके साथ भी बहुत ही अलूफनेस और बहुत ही रूड बिहेवियर शो करता है. So that you don't talk to me, I do not want any communication and just finish your work and get out. इस तरह से उससे कम्युनिकेट करता है तो टेडी हेनफ्री को काफी गुस्सा आ जाता है और वो बाहर जाके ये कहना शुरू कर देता है कि ये आदमी ना शायद पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा है, दैट इज व्हाई ही इज इन बैंडेजेस, और इससे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए. ये सस्पिशन वो मिसेस हॉल के हस्बैंड मिस्टर हॉल को दे देता है और मिस्टर हॉल भी मिसेस हॉल से क्वेरी करना शुरू कर देते हैं. इसी बीच जब टेडी हेनफ्री को मिसेस हॉल रूम में लेके गई थी while the chapter had started, तो the stranger was dozing. वो ऐसे करके करके सो रहा था और वो उसका खुला हुआ मुंह ऐसे लग रहा था कि as if he could take in the whole universe because वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही हॉलो था. Then in the third chapter, a new character is introduced, Fahrenheit. Fahrenheit is a cart person, मतलब car driver. He has brought the luggage of that stranger from the Bramblehurst railway station to Coach and Horses Inn. 2 दिन इसलिए लगे because the road was very steep and it was very risky कि एकदम से सामान लेके आया जा सके. And the stranger who was very curious कि मेरा सामान कब आएगा, वो नीचे उतर के आ जाता है. बट फेरेनसाइड का डॉग थोड़ा सा वायलेंट है, थोड़ा सा विशियस है. वो स्ट्रेंजर का शायद अजीब सा अपीयरेंस देख के उसको बाइट कर लेता है एंड ही रिप्स ऑफ हिज पैंट. थोड़ी सी पैंट यहां से फट जाती है तो एक हॉलो सा क्रिएट हो जाता है बिकॉज फ्रॉम द स्टार्ट वी ऑल नो दैट ही इज एन इनविजिबल मैन. और वो उस हॉलो को छुपाने के लिए फटाफट से भाग के रूम में जाता है एंड चेंजेस हिज ट्राउजर. मिस्टर हॉल बीइंग अ सिंपैथेटिक मैन उसके पीछे जाते हैं कि क्या मैं आपको हेल्प कर दूं, बट उनको समझ नहीं आता कि उनको पता नहीं कौन सी चीज धक्का देती है और एकदम से रूम शट हो जाता है. तो ही फील्स वेरी डिफरेंटली बट देन उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो कुछ कह नहीं पाता. एंड उसके बाद वो अपना सामान नीचे आके ऑर्डर कर देता है कि ब्रिंग इट टू माय रूम और बहुत ही केयरलेसली फिर उसको अनपैक करना शुरू कर देता है सारे, क्योंकि बहुत सारी बॉटल्स होती हैं. देयर आर 1001 बॉटल्स बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स बिकॉज ही इज अ साइंटिस्ट. एंड वो सारी चीजों को अनपैक करने में स्ट्रॉज उसके बहुत सारे थ्रो हो जाते हैं, रूम में बहुत कचरा मचा देता है. और मिसेस हॉल अगर कुछ भी कहने की कोशिश करती है तो एवरी टाइम ही सेज कि आई विल पे इट ऑफ, और मिसेस हॉल फिर पैसे की वजह से चुप हो जाती है. दिस शोज कि मिसेस हॉल काफी मनी माइंडेड है एंड उनको इतना फर्क नहीं पड़ता कि अगर एज लॉन्ग एज द पर्सन इज पेइंग तो शी इज हैप्पी. देन इन द फोर्थ चैप्टर, कस, एक और न्यू कैरेक्टर. ही इज अ जनरल प्रैक्टिशनर, यू कैन से इज अ काइंड ऑफ केमिस्ट, जो कि बहुत जेलस हो गया ये सुन के कि 1001 बॉटल्स मेरे आईपिंग में. आईपिंग इज द विलेज वेयर दिस कोच एंड हॉर्सेस इन इज एंड वेयर ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग प्लेस. कि आईपिंग में मेरे से बेटर कोई ज्यादा केमिकल्स को कैसे जानता है. तो वो ना एक नर्स की प्रिस्क्रिप्शन का बहाना बनाकर उससे मिलने चला जाता है. उससे किससे? स्ट्रेंजर से. तो मिसेस
वो उससे उस प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात करने की कोशिश करता है, देन उसके अपीयरेंस के बारे में बात करने की कोशिश करता है। ऑल ऑफ अ सडन ना प्रिस्क्रिप्शन फायर में जाने लगती है। तो इनविजिबल मैन के हाथ जो कि पॉकेट में थे वो अचानक से निकाल के उसको उस प्रिस्क्रिप्शन को पकड़ लेता है, बट देयर इज नो हैंड, इट्स इनविजिबल। कस ये चीज नोटिस कर लेता है और इनविजिबल मैन भी ये समझ जाता है कि ही हैज नाउ नोन कि मैं इनविजिबल हूं, तो वो उसको इस तरह से जाके पोक करता है एंड कस रन्स अवे फ्रॉम देयर बिकॉज वो बहुत फ्राइटन हो जाता है। फ्राइटन होने के बाद वो विकार के पास जाता है। विकार इज अ मैन हु इज रिलेटेड टू चर्च एंड इज पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग। विकार के पास जाता है ये सब सिचुएशन बताने के लिए एंड विकार इज कंसिडरिंग इट अ वेरी रिमार्केबल स्टोरी। अब पूरे आइपिंग में इस इनविजिबल मैन को लेके कई सारी स्टोरीज चल रही हैं। टेडी हेनफ्री ने फैला दिया दैट ही इज सम क्रिमिनल, सम पीपल से दैट ही इज अ मैड मैन एंड सम पीपल से दैट ही इज पाइबॉल्ड। पाइबॉल्ड मतलब जैसे व्हाइट हॉर्स और ब्लैक हॉर्स को अगर इंटरब्रीड कर दें तो एक ब्लैक एंड व्हाइट सा हॉर्स पैदा होता है बिकॉज ही वाज पिंक फ्रॉम हिज नोज, बट जब उसकी पैंट रिप हुई थी तो इट वाज ब्लैक। तो ही इज अ काइंड ऑफ पाइबॉल्ड और पाइबॉल्ड पर्सन एंड लोग कहते हैं कि उसको अगर हम सर्कस में रखेंगे तो हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन अबाउट हिम इन आइपिंग एंड वो संडेज को चर्च नहीं जाता, रात को अंधेरों में निकलता है। इवन की लोग जब उसे देखते हैं तो डर जाते हैं, तो उसको एक और नाम दे दिया है बोगी मैन। अब बंटिंग के घर में क्या होता है, बंटिंग द विकार एक दिन रात को मिसेस बंटिंग की नींद दरवाजा खुलने और बंद होने से, उन्हीं के कमरे का दरवाजा खुलने और बंद होने से खुल जाती है, बट वो अभी मिस्टर बंटिंग को नहीं उठाती। वो क्लियरली सुनती है कि फुटस्टेप से कोई नीचे जा रहा है, सम फुटस्टेप्स आर हर्ड और वो स्टडी में जा रहे हैं। वो मिस्टर बंटिंग को उठाती है, वो ये सब सुनते हैं कि सम मैच स्टिक इज यूज्ड, कैंडल इज लिट इन स्टडी एंड द पर्सन हैज रीच्ड ऑन टू द गोल्ड ऑफ देयर हाउस। वो पहुंच गया और जैसे ही ये चीज वो सुनते हैं, वो पोकर उनके हाथ में होता है, वो स्टडी में एंटर करते हैं, बट देयर इज नो वन, कोई होता ही नहीं है वहां पे। बट गोल्ड अपनी जगह पर नहीं होता, सब जगह पे सर्च करते हैं। देन वो एक वायलेंट स्नीज सुनते हैं इन द पैसेज टुवर्ड्स द किचन और बैक डोर खुलता है उनके सामने, बंद होता है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। घर का गोल्ड चला गया है, कैंडल लिट हुई है। दे आर एट शॉक एज वेल एज एट लॉस। अब ये खबर, क्योंकि आइपिंग एक स्मॉल विलेज है, एवरीबडी इज कनेक्टेड, सब चीजें सबको पता होती हैं। जैसे बोगी मैन की खबरें सब जगह थी, वैसे ही विकार के घर की चोरी की खबरें भी बहुत जल्दी फैल गई। बट अभी कोच एंड हॉर्सेस इन में मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल अपनी वाइन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सरसा परीला लेने के लिए मिस्टर हॉल ऊपर जाते हैं। ही क्लाइम्स अप द स्टेयर्स एंड ही सीज की कोच एंड हॉर्सेस इन, मतलब उनके इन का मेन डोर खुला हुआ है। वो नीचे आके मिसेस हॉल को ये बात बताते हैं कि स्ट्रेंजर के रूम का दरवाजा भी खुला हुआ है और उसकी बैंडेजेस वगैरह भी इसी तरह स्प्रेड है। तो मिसेस हॉल भी चलती है कि चलो देखते हैं, वैसे भी स्ट्रेंजर अपने रूम में किसी को एंटर नहीं करने देता। पर जब वो अब ऊपर जा रहे हैं तो मेन डोर अब बंद है। मस्ट बी कि वो इनविजिबल मैन वापस आ गया है। बीच में वो स्नीज सुनते हैं, स्नीजिंग से उनको ऐसे लगता है कि मिस्टर हॉल को लगता है मिसेस हॉल स्नीज कर रही है और मिसेस हॉल को लगता है कि मिस्टर हॉल स्नीज कर रहे हैं। रूम में जाके उसका बेड चेक करते हैं, वो भी कोल्ड है, वो नहीं है, मतलब वो काफी देर से बाहर है द स्ट्रेंजर, और सारे उसके कपड़े और बैंडेजेस पड़े हुए हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन फर्नीचर जो है वो मैड हो जाता है। फर्नीचर, सामान, सब चीजें उनके ऊपर उठा उठा के फेंकी जाने लगती है। हैट फेंकी जाती है, हैट डायरेक्टली मिसेस हॉल के फेस पे लगती है। देन चेयर हवा में उठ जाती है एंड दैट चेयर पुशेस आउट मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल और डोर शट हो जाता है। तो मिसेस हॉल क्राइज आउट कि मेरी मम्मी के फर्नीचर में इस स्ट्रेंजर ने विचेस घोस्ट डाल दी है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सम सपोर्ट वो अपने नेबर्स को बुला लेते हैं, अ ब्लैकस्मिथ, देन मिस्टर हक्स्टर हु इज अ शॉप ओनर। वो सब भी यही कहते हैं कि कुछ विच क्राफ्ट हो रहा है और वो उस रूम में दोबारा से जाने की कोशिश करते हैं। बट स्ट्रेंजर उस रूम में से अब बाहर निकल के आता है और आके पार्लर में बैठ के कुछ खाता पीता है। देन ही गोज बैक इनटू द रूम और जब वापस जा रहा होता है तो मिस्टर हॉल से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं एंड ही इज आस्क्ड टू गो टू डेविल। उसको कहते हैं भाड़ में जाओ और दरवाजा बंद कर लेता है। नाउ मिसेस हॉल इज एंग्री एंड शी इज नॉट सर्विंग द स्ट्रेंजर। वो खाने के लिए बेल बजा रहा है, वो सर्व नहीं कर रही है, वो कोई चीज के लिए बजा रहा है। ही इज गेटिंग एंग्री, इरिटेटेड, वो अपनी बॉटल्स तोड़ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है भूख के मारे। देन वो बाहर आता है और मिसेस हॉल से खाना मांगता है। तो कहते हैं कि तुमने पेमेंट तो करी नहीं है। एंड अलॉन्ग विद दैट मिस्टर हॉल के साथ भी जो रूड बिहेवियर किया था दैट ऑल्सो काउंट्स।
तो उसने पेमेंट नहीं करी तो कहते हैं हाँ मेरे पास पैसे आ गए हैं, ये लो पेमेंट। इससे सब सस्पिशियस हो जाते हैं क्योंकि विकार के घर की चोरी की खबर सबको पता होती है। देन शी सेज कि तुम बस यहां से निकलो। एंड वो कहता है कि मैं तुम्हें लेसन सिखाता हूँ। क्या करता है, अपनी जो नोज होती है, जो प्लास्टिक नोज, वो उतार के उसके हाथ में रख देता है एंड अपने पूरे फेस को अनबैंडेज कर देता है। अनबैंडेज करने की वजह से वो इनविजिबल हो जाता है एंड एवरीबडी इज अघास्ट। लोग बाहर भाग रहे हैं। बाहर भागते हुए लोगों को देखकर लोग कोच एंड हॉर्सेस इनमें आके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे हो क्या रहा है। सो ऑल दिस कंफ्यूजन इज गोइंग ऑन। अब जैफर्स भी इस पॉइंट पे एंटर कर जाता है। सब लोग देख रहे हैं कि जैफर्स कांस्टेबल आ गया तो ही विल गेट होल्ड ऑफ दिस मैन। वो भी यही करता है कि भाई तुमने विकार के घर चोरी की है, यू आर अ सस्पेक्ट, सो वी आर टेकिंग यू। वो कहता है मैं इनविजिबल हूं, मतलब ही वांट्स मर्सी फॉर हिज इनविजिबिलिटी। वो कहता है मैं हम आपको इनविजिबिलिटी के लिए नहीं पकड़ रहे हैं, हम चोरी के लिए पकड़ रहे हैं। तो इस पे उसका टेम्पर जो है वो फिर से बैड हो जाता है। ही बिकम्स एंग्री। वो अपने सारे वो सरेंडर करने से मना कर देता है। तो जैफर्स और उसके बीच में फाइट हो जाती है। लोग सारे ही स्ट्रेंजर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट देन स्ट्रेंजर को समझ में आ जाता है कि बीइंग अ सिंगल मैन ही कैन नॉट फाइट मेनी पीपल। तो वो कहता है कि ओके आई विल सरेंडर। बट जैसे ही सरेंडर की बात वो बोलता है, सब उसको लूज छोड़ते हैं। तो वो अपने कपड़े सारे रिमूव करके और भाग जाता है। देन in the transit means he is going from Iping to some other place। रास्ते में एक ग्रासेस वाला लैंड आता है, उनको टाउन्स बोलते हैं। वहां पर there is a man Gibbons who is naturalist, a nature naturalist, थोड़ा बहुत जिसको नेचर के बारे में पता होता है। तो ही इज डोजिंग। वो कर्सिंग सुनता है कि कोई गालियां बकता हुआ आ रहा है एंड सम कर्सेस आर गोइंग ऑन। वो एक हाई पॉइंट पे पहुंचते हैं, देन वो एक बहुत ही लो पॉइंट पे हो जाते हैं, मतलब वो वॉल्यूम बढ़ती है, कम हो जाती है एंड ही बिकम हिस्टेरिक कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एंड ही रन्स बैक टू द न्यू कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्टोरी एंड दैट्स मार्वल। मार्वल एक ट्रैम्प है, होमलेस है, जॉबलेस है और वो अपना टाइम सिर्फ पास करता है। उसके पास 4 जूते थे। इन द सीन इनविजिबल मैन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है एंड इन बिटवीन द पाथ मार्वल कहीं पर है। उसके पास 4 जूते हैं, चारों अलग, और वो ट्राई कर रहा है कि कौन से 2 को मैच करके मैं डालूं। तो इसी से पता चल जाता है इस इंसान का कैरेक्टर, क्योंकि उसके कपड़े, उसके लुक्स आर टोटली डर्टी, केयरलेस, होपलेस ह्यूमन बीइंग। इनविजिबल मैन इससे बात करने की कोशिश करता है, बट ही इज अ ड्रंकर्ड एज वेल। उसको लगता है कि शायद मैंने शराब पी रखी है, इस वजह से मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं। फिर उस पर पत्थर फेंके जाने लगते हैं। देन ही रियलाइजेस कि नहीं कुछ है। इनविजिबल मैन उसको टेरराइज करता है और टेरराइज करके पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो आई विल किल यू, आई विल डू दिस और दैट। तो मार्वल बीइंग अ ट्रैम्प, बीइंग विदाउट एनी सपोर्ट, तो उसको ऐसे लगता है कि उसको इसकी बात माननी ही पड़ेगी। ही हैज नो अदर ऑप्शन। बिकॉज जो इनविजिबल मैन है उसको भी इस टाइम पे हेल्प की जरूरत है और कोई इंसान उसको नहीं मिलेगा, तो वो चीजों को जब भी उठाएगा तो एवरीबडी विल बी एबल टू सी कि इनविजिबल मैन कहां पर है। नाउ वो मार्वल को आइपिंग भेजता है। आइपिंग भेजता है, कोच एंड हॉर्सेस, इनमें वो एक बार जाता है, बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसके पास एक ब्लू टेबल क्लॉथ का एक बंडल सा होता है और साथ में 3 बुक्स होती हैं। ये बुक्स लेके जब वो कोच एंड हॉर्सेस इनके बाहर से भाग रहा होता है तो मिस्टर हक्स्टर, हु इज द शॉप ओनर, वो ये सब चीजें ध्यान से देख रहे होते हैं कि ही इज अ सस्पिशियस मैन कंसिडरिंग इनविजिबल मैन अभी अभी यहां से गया है। तो वैसे तो सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं ऑफ द विट मंडे, बट लोग फिर भी अलर्ट होते हैं। तो मिस्टर हक्स्टर मार्वल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट ही इज ट्रिप्ड इन बिटवीन द पाथ। अब इस सिचुएशन में कि मार्वल आया कैसे, गया कैसे और बैकग्राउंड में क्या हुआ, कस एंड मिस्टर बंटिंग दे आर इन इनविजिबल मैन्स रूम, जो इस टाइम पे वेकेंट है। उसके कपड़े वहां से हटा दिए गए हैं, बट उसकी बिलोंगिंग्स, जैसे कि उसकी जो एक्सपेरिमेंटल थिंग्स थी, क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेटर माना जाता था, उसकी थिंग्स, उसकी बॉटल्स वगैरह सब देखी जा रही हैं, समझी जा रही हैं। उसकी बुक्स पढ़ने की कोशिश की जा रही है, विच आर इन ग्रीक एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। सो ऑल दिस हैज मेड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर कस एंड बंटिंग। बट अचानक से कस और बंटिंग को महसूस होता है क्योंकि गर्दन किसी ने पकड़ ली है और उनको टेबल पे दबा दिया है और बोला है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, ऑब्वियसली इट्स इनविजिबल मैन, कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, यू विल हैव टू फेस द रिपरकशंस।
अब आप सोच रहे होगे कि इनविजिबल मैन आया कहां से। मार्वल हु हैड गॉट इनटू कोच एंड हॉर्सेस इन, उसने अंदर जाके इनविजिबल मैन के रूम का दरवाजा जस्ट खोला था। कस एंड बंटिंग ने उसे इग्नोर कर दिया, बट एक्चुअली इट वाज टू मेक इनविजिबल मैन एंटर इनटू दैट रूम। नाउ अब कस और बंटिंग इनविजिबल मैन के हाथ में है और वो उसकी बात मानने के लिए अगेन मजबूर हैं, तो वो अपने कपड़े दे देते हैं, उसकी बिलोंगिंग्स मेनली बुक्स एंड मनी, वो ये सब चीजें लेता है। लेकर वो अपनी सारी बिलोंगिंग्स लेकर मार्वल को पकड़ाता है एंड मार्वल रन्स आउट। एज ही इज रनिंग आउट तो पीछे से कस और बंटिंग बाहर आ जाते हैं। ऑब्वियसली देयर क्लोथ्स आर टेकन ऑफ, वो अपने आप को न्यूज़पेपर से ढक रहे होते हैं एंड जितने भी लोग मार्वल को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, इनविजिबल मैन उनको ट्रिप करता चला जाता है। और ट्रिप करने के बाद इट्स अ वेरी फनी सीन कि हर कोई गिर रहा है, किसको कहां से मार पड़ रही है समझ नहीं आ रहा, बट इनविजिबल मैन इज लूजिंग हिज टेम्पर, वो एक एक करके सबको मारता चला जा रहा है। देन इनविजिबल मैन यहां से अब भाग लेता है। देन मार्वल जो है वो थक गया, ही वांट्स टू लीव, कि बस भाई मैं और आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वैसे भी मैं इतना यूजलेस इंसान हूं, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। बट एक्चुअल में उसका ये ड्रामा इनविजिबल मैन को पागल नहीं बना पाता। इनविजिबल मैन उसको और ज्यादा धमकाता है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो उसका बहुत बुरा हाल करेगा एंड मार्वल के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता उसकी बात मानने के अलावा। देन मार्वल पोर्ट स्टोव में बैठा होता है किसी जगह पर, तो वहां पे एक मरीनर उसके साथ आके बैठ जाता है। मार्वल से वो मरीनर ही बात करने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू आस्क कि इनविजिबल मैन के बारे में सुना है, ये देखो हाइपिंग में ये सब हुआ, मतलब ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर टू मार्वल को, कि वो बताता है कि क्या क्या हुआ, ये देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब देयर आर एविडेंसेस, देयर आर पीपल, बट मार्वल उसको ना कंट्रोडिक्ट करता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसे ही सोच रहे हो। बट उसको गुस्सा आ जाता है मरीनर को कि भाई सारे एविडेंसेस हैं, इनफैक्ट लोगों के नाम गिवन है, जगह का नाम गिवन है, कुछ इमेजिनरी नहीं है यहाँ पे। तो इस पे ना मार्वल थोड़ा सा पंप अप हो जाता है, करेज आ जाता है कि यार इसको बता देता हूँ। बट जैसे वो कुछ बताने लगता है इनविजिबल मैन आके उसकी गर्दन पकड़ लेता है और वो शो करता है एज इफ उसके दांत में दर्द हो रहा है और वहां से वो निकल लेता है। देन मरीनर को और ज्यादा इरिटेटिंग लगता है कि ये पहले तो मेरी बात नहीं मान रहा था, देन इतने अजीब तरीके से यहाँ से चला गया। बट लेटर ऑन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, जब मार्वल की खबरें भी न्यूज़पेपर्स में छप जाती हैं और वो समझता है कि हुआ क्या होगा, तो मरीनर रियलाइजेस कि वो सिर्फ एक स्टोन थ्रो पे था इनविजिबल मैन के। इनविजिबल मैन वाज सो क्लोज टू हिम। नाउ अब बर्डॉक करके एक जगह है जहां पर इनविजिबल मैन पहुंच रहा है। मार्वल एक्चुअली भाग रहा है इनविजिबल मैन से अपने आप को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए। उसके हाथ में बुक्स हैं, मनी है इनविजिबल मैन की, एंड ही इज रनिंग। इनविजिबल मैन उसका पीछा कर रहा है एंड देयर इज अ डॉक्टर केम जो अपने घर की खिड़की से ये सब होता हुआ देख रहे हैं। डॉक्टर कैम को लगता है कि सुबह भी एक इंसान ऐसे टकराया था इनविजिबल मैन करते हुए, एक और आदमी होगा, सब पागल हो गए हैं बिकॉज ही इज अ साइंटिस्ट, ही इज वर्किंग कि उसको फेलोशिप मिल जाए रॉयल सोसाइटी में। तो साइंटिस्ट लोग जब तक चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, देख नहीं लेते, तब तक वो मानते नहीं है। तो सेम वाज विद हिज केस, उसने उसको भागते हुए देखा एंड ही देन कंटिन्यूड हिज वर्क, ही वाज एंजॉयिंग द इवनिंग। नाउ देयर इज अ बार, जॉली क्रिकेटर्स, जहां पर मार्वल भागते भागते चला जाता है और वहां पे बोलता है कि इनविजिबल मैन मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मार डालेगा। वहां पे एक बियर्डेड मैन है, एक अमेरिकन है जिसके पास गन है, एक कांस्टेबल है एंड अ बारटेंडर। ये मेनली 4 लोग हैं, उसके अलावा वहां पे और भी लोग होंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग बाकी सबकी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी गई है, बाकी निकल गए हैं, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो वो सब कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हें बचाएंगे। इनविजिबल मैन जॉली क्रिकेटर्स को तोड़ना शुरू करता है। देन बारटेंडर रियलाइज करता है कि बैक डोर से वो एंटर कर सकता है, बट वो एक्चुअल में एंटर कर चुका है इनविजिबल मैन। वो मार्वल को पकड़ लेता है, वो चारों मिलके 4 लोग होते हैं जॉली क्रिकेटर्स में, वो मार्वल को बचाने की कोशिश करते हैं। बचाने में अमेरिकन फाइनली गन चला देता है, 4 फायर्स करता है, उसमें से 3 बुलेट्स मिल जाती हैं बट 1 बुलेट मिलती नहीं है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इट मस्ट हैव हिट द इनविजिबल मैन। वो कहते हैं डेड बॉडी देखो, चेक करो, वो यहीं कहीं गिरा होगा। देन कैम्प अपने घर में काम कर रहा है, उसको एक डोरबेल सुनाई देती है। पहले बुलेट शॉट्स से वो अलर्ट हो जाता है, फिर डोरबेल सुनाई देती है। डोरबेल जब मेड दरवाजा खोलती है तो कोई भी नहीं निकलता एंड दैट इनविजिबल मैन हैज एक्चुअली एंटर्ड इनटू हिज हाउस। 2 बजे तक काम करने के बाद जब कैम्प पानी पीने जाता है, देन अपने रूम में जाता है, वो सब जगह पे ब्लड स्टेन्स देखता है और देखता है कि मुझे तो कहीं पे चोट लगी ही नहीं है। एंड देन वो बहुत घबरा जाता है ये देखे कि एक बैंडेज लगा हुआ, कुछ किसी चीज के आसपास बैंडेज लगी हुई है, इट इज मूविंग अराउंड। तो ही
नाउ बिलीविंग इनटू इनविजिबल मैन्स थ्योरी, क्योंकि अब वो उसके सामने है, उसके साथ ये सब हो रहा है। इनविजिबल मैन उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं। और पर कैम्प एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग की तरह रिएक्ट करेगा, वो बचने की, भागने की या चीखने की कोशिश करेगा, बट ग्रिफिन उसको पकड़ लेता है। ग्रिफिन इज द नेम ऑफ इनविजिबल मैन, क्योंकि इस चैप्टर में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कैम्प को कि आई एम द ग्रिफिन, मैं आपके कॉलेज में पढ़ता था, आपसे 1 साल जूनियर था, मुझे केमिस्ट्री में अवार्ड मिला था। और ये सब बातें सुन के कैम्प इज टेरिबली शॉक्ड कि ये तो मेरा कोई नोन टू ही है। एंड देन उससे फिर भी पूछता है कि क्या हुआ, कहता है मैंने बुलेट शॉट्स नहीं चलाई, मैंने किसी को मारा नहीं और अभी मैं सोना चाहता हूँ। जब वो सो रहा होता है तो कैम्प सोचता है कि शुड आई राइट लेटर और रिपोर्ट टू पुलिस, बिकॉज न्यूज़पेपर में सब कुछ पढ़ लिया एंड ही इज अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज नॉट इनविजिबिलिटी, दिस इज मैडनेस एज वेल। क्योंकि जिस तरह से उसने आईपिंग में लोगों को परेशान किया है, मार्वल भी परेशान था, तो वो उन चीजों से एनालाइज करता है कि वो पागल हो चुका है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। तो वो पुलिस को लेटर, कर्नल एडे को एक रिपोर्ट लिखकर भेज देता है। इसी बीच ग्रिफिन उठ जाता है और वो एज यूजुअल अपने बैड टेम्पर की वजह से चीजों को गिराना शुरू हो जाता है। तो कैम्प भाग के अपने रूम में जाता है और उससे पूछता है क्या हुआ, कहता है कुछ भी नहीं, इट्स जस्ट कि मेरे हाथ में थोड़ी दर्द हो रही थी। एंड ही सेज ही इज थैंकफुल कि वो जो बुलेट थी वो मुझे लगी नहीं, वो जस्ट मेरे रिस्ट से पास होती हुई चली गई। ओके, नाउ अब ग्रिफिन इज रिलैक्स्ड और अब वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। पहले वो काफी कुछ खाता है, ही फील्स कंफर्टेबल, एनर्जेटिक, और वो बताता है कि पहले मैं केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट लेता था, आई नो अबाउट केमिकल्स, फिर मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट आ गया, लाइट में इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने अपना रिसर्च वर्क शुरू किया अंडर प्रोफेसर ओलिवर, बट ही वाज अ थीफ। वो बच्चों के काम चोरी कर लेता था, क्रेडिट चोरी कर लेता था, तो इसलिए उसे अपना काम उससे छुपा के करना पड़ता था और उसका सपोर्ट भी उसे छोड़ना पड़ा। उसने अपने फादर से पैसे मांगे, फादर ने पैसे दिए नहीं, तो उसे फादर के पैसे चुराने पड़े, बट फादर के खुद के नहीं थे, तो फादर गॉट इनटू डिप्रेशन और उन्होंने अपने आप को शूट कर दिया। दिस वाज लाइक द फर्स्ट क्राइम ही डिड। एंड देन उसने अपनी इनविजिबिलिटी को समझाना शुरू किया रिलेटेड टू वेरियस साइंटिफिक कंसेप्ट्स, बट द मेन थिंग इज उसने पहले एक वूल गायब करी, देन कैट गायब करी। कैट गायब करने में कैट वाज द वन जो ग्रिफिन को पसंद करने लगी थी, उसके पास आती थी, बट उसने उस चीज का भी एडवांटेज लिया और उसको गायब कर दिया, बट उसकी आईज गायब नहीं कर पाए। ही रियलाइज दैट कि आइस को गायब करने के लिए अभी कुछ और केमिकल्स लगेंगे, उसने वो भी डेवलप करे। एंड इन बिटवीन जो उसका लैंडलॉर्ड था ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट में जहां पे वो रह रहा था, विद द मनी दैट ही हैड स्टोलन फ्रॉम हिज फादर, उस मनी के वो भी खत्म हो रहा था मनी, तो उसका लैंडलॉर्ड बार बार पैसे के लिए आ रहा था। पहले वो खुद आया और अब उसे लग रहा था ही कुड सेंस, ग्रिफिन कुड सेंस कि अब मेरे साथ प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसने जो एक्सपेरिमेंट करना था वो खुद पे ही कर लिया इनविजिबिलिटी का, कि मैं ही गायब हो जाता हूँ। एंड उसने वो जो मिक्सचर्स बनाए थे, जो केमिकल्स बनाए थे, वो खुद पी गया। और ही रियलाइज कि कितनी पेन हुई थी उस कैट को, क्यों इतना चिल्ला रही थी जब उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। एंड ही फर्स्ट टाइम फेल्ट सैड फॉर दैट कैट। पर धीरे धीरे अब वो स्टोनी सा, एंड ही फेल्ट डिजी द एंटायर डे। ओल्ड मैन फिर से आया अपने पैसे मांगने के लिए, तो उसने उस स्टोनी सी फिगर को देखा तो वो हॉरिफाइड होकर वहां से भाग गया। देन फाइनली ग्रिफिन इनविजिबल हो गया। द ओल्ड मैन केम विद हिज 2 स्टेप सन्स एंड द लेडी एंड अनदर लेडी। तो इन लोगों को ग्रिफिन मिला नहीं। ग्रिफिन ने ऑलरेडी सब कुछ अरेंज कर लिया था, उसने अपना इंपॉर्टेंट सामान पोस्ट कर दिया था और अब वो गायब हो चुका था। उन लोगों ने आके रूम चेक करा तो दे कुडंट फाइंड एनीथिंग, बिकॉज अब ग्रिफिन के प्लान्स थोड़े और खतरनाक हो गए थे। ही वांटेड टू लीव द रूम, ही हैड गॉट वाइल्ड कि अब मैं गायब हो गया हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो रूम को छोड़कर अपने सारे ट्रेसेस को मिटा देना चाहता था और इसीलिए उसने उस रूम को जला दिया, उस घर को ही ऑलमोस्ट जला दिया। एंड ही लेफ्ट, बट उसको फिर भी उसके लिए गिल्ट नहीं था, बिकॉज उसको लगा कि सब कुछ इन शॉर्ट तो होगा ही, क्या फर्क पड़ता है। एंड ही लेफ्ट। शुरू में उसने इनविजिबिलिटी बहुत एंजॉय करी। शुरू में जैसे वो लोगों को परेशान कर रहा था, चीजें उठा के सब अपनी चीजों के पीछे भाग रहे थे, बट वेरी सुन ही डिस्कवर्ड कि पहले तो उसने टाइम गलत चूज किया है, बिकॉज फॉर इनविजिबिलिटी अ पर्सन हैज टू रिमेन नेकेड। तो कपड़े नहीं डाल सकता, बट सर्दी का टाइम है और उसे प्रॉब्लम होने लगी, वन थिंग।
सेकेंड, देन एक प्रोसेशन निकल रहा था, प्रोसेशन में नोबडी कैन सी हिम, तो हर कोई उससे टकरा रहा है और इसी को बच के निकलना पड़ रहा है। इवन द कार्ड्स दैट आर कमिंग वो भी इससे टकरा रही है, नोबडी इज सीइंग हिम, नोबडी कैन सी हिम एक्चुअली। देन उसने ये भी रियलाइज किया कि स्टेयर से नीचे उतरना बहुत मुश्किल है, बिकॉज व्हेनेवर हम स्टेयर से नीचे उतरते हैं हम अपने पैरों को देखते हैं, वो उसको देख ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट वो घूमते घूमते एक मार्शी से एरिया में आ जाता है जहां पे उसके फुटप्रिंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो बॉयज एज वो हमेशा इंक्विजिटिव होते हैं, बॉयज उन फुटस्टेप्स के पीछे भागने लग जाते हैं जो बच्चे वहां खेल रहे होते हैं, और वो तब तक पीछे चलते चल जाते हैं जब तक फुट इम्प्रिंट्स बन रहे होते हैं। The invisible man is facing all the problems related to invisibility because अब वो खाना भी खाता है तो जब तक वो पूरा डाइजेस्ट असिमिलेट नहीं हो जाता, मतलब ब्लड नहीं बन जाता, तब तक वो गायब नहीं होता। वो स्मोक नहीं कर सकता, वो कहीं पब्लिक में निकल भी नहीं सकता, बिकॉज एवरीबडी इज रनिंग ऑन टू हिम, किसी को भी वो दिख तो रहा है नहीं। तो ही इज वेरी वेरी बेचारा वाला स्टेट कि उसको फाइनली एक एम्पोरियम, एक जैसे बड़े से मॉल होते हैं ना हमारा, ये मोर एंड मैक्स, इस तरह के मॉल में वो एंटर करता है और फिर वेट करता है कब ये एम्पोरियम बंद होगा। जब वो बंद हो जाता है तो वहां पे क्विल्ट्स लेके, कपड़े पहन के वो सो जाता है, खाना भी खा लेता है। तो उसको बहुत दिनों बाद कुछ ढंग की नींद मिलती है, एंड देन सपने में भी उसको ये ख्याल आता है कि उसके फादर के ग्रेव में उसको खींचा जा रहा है। मतलब इन अ वे ही हैड अ रेस्टलेस स्लीप इन टर्म्स ऑफ ड्रीम्स। एंड सुबह के टाइम पे एम्पोरियम जब खुलता है उसको थोड़ी देर हो जाती है उठने में, तो द स्टाफ नोटिसेस कि कुछ गड़बड़ है। तब तक उसने कपड़े भी पहने होते हैं, तो सब देख भी लेते हैं कि कोई इंसान है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। एट द एंड उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो फिर से अपने कपड़े रिमूव करके गायब होके वहां से निकल लेता है। अब उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि उसको अपनी विजिबिलिटी इस टाइम वापस चाहिए, बिकॉज ही वांट्स टू रिवर्स, क्योंकि एक चीज कर लिया, अब रिवर्स भी आना चाहिए। तो पहले उसको कुछ अपने आप को सॉलिड फिगर बनाना पड़ेगा। उसके लिए वो ड्ररी लेन में एक कॉस्ट्यूम वाले की दुकान के पास चला जाता है, एंड देन वो उसके घर के अंदर चला जाता है उसको फॉलो करते हुए। बट दैट मैन इज अ लिटिल अलर्ट, उसको समझ में आ जाता है कि कुछ है मेरे आसपास। खाना खाने के बाद में वो बहुत ढंग से अपने घर का दरवाजा बंद करता है और गन निकाल लेता है अपनी। बट उसे क्या पता कि वो इंसान इनविजिबल है, पता कि इनविजिबल है। तो इनविजिबल मैन उसको हिट करता है और उसके घर से अपने रिक्वायर्ड एपरेटस लेके अपने आप को विजिबल बना के, अब नाउ ग्रिफिन इज प्लानिंग टू गो आइपिंग, कि वहां पे मैं थोड़ा सॉलिट्यूड में अकेला आराम से रह पाऊंगा, तो आई विल बी एबल टू फोकस ऑन टू माई एक्सपेरिमेंट, और मैं वापस से विजिबिलिटी अपनी गेन कर लूंगा। ओके, देन अब कर्नल एदे, जिनको रिपोर्ट भेजी गई थी, ही हैज कम विद 2 कॉप्स, वो आ रहे हैं, हिल से चढ़ रहे हैं। ये कैंप को दिख रहा है कि ये स्टोरी भी सुना रहा है और वो लोग आ भी रहे हैं, तो वो छुपाने की कोशिश करता है। देन घर में कुछ लोगों की एंट्री होती है। ग्रिफिन इज नॉट दैट मैड, उसको समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो दरवाजा खोल के देखता है तो 3 लोग होते हैं, एंड देन ही अटैक्स अगेन, रिमूव्स हिज क्लोथ्स एंड रन अवे। तो उसको पकड़ने का जो प्लान था वो फेल हो गया। आफ्टर दैट कैंप समझाता है कि इनविजिबल मैन को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। हम सारे रास्ते पे ऐसा करते हैं, कांच गिरा देते हैं, पोर्ट बर्डॉग में सब लोगों को बोल दो कि अपने घर बंद रखें, ताकि उसको ना फूड मिले ना रेस्ट मिले, हम उसे तब आराम से पकड़ पाएंगे। एंड इस चीज को शायद कुछ लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सका, तभी एक मिस्टर बिग स्ट्रीट जो अपने घर शायद खाना खाने जा रहे होते हैं, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर कि वो क्यों जा रहे थे। वो अपने घर शायद खाना खाने जा रहे होते हैं, एंड इनविजिबल मैन जो कि बैड टेम्पर में होता है, उसके पास एक आयरन रॉड होती है। उस आयरन रॉड को शायद वो हवा में घूमता हुआ देखकर उसको फॉलो कर रहे थे, अपनी वॉकिंग स्टिक से पोक कर रहे थे। तो बिकॉज इनविजिबल मैन वैसे भी बैड टेम्पर में होता है, उसको तो रीजन चाहिए किसी को हर्ट करने का या किल करने का। मिस्टर विक स्ट्रीट को वो बहुत बुरे तरीके से एक एनिमल की तरह उनका जो हेड है वो क्रश कर देता है, एंड इट इज अ वेरी क्रूअल मर्डर। मिस्टर विक स्ट्रीट ऑब्वियसली ही fall victim to a very bad luck. Then अब कैंप के हाउस में 3 पत्थर फेंके जाते हैं, जो कि इनविजिबल मैन ग्रिफिन ही फेंक रहा है। उसमें से एक में लेटर भी साथ में आता है, जिसमें वो कहता है कि नाउ पोर्ट बर्डॉग इज माय प्रॉपर्टी, आई एम गोइंग टू रूल इट। यहाँ पे टेरर प्रिवेल करेगा, एंड सबसे पहले कैंप को मारा जाएगा। ही विल बी द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। एंड बिकॉज ग्रिफिन इस टाइम पे बहुत बिट्रेड फील कर रहा है, क्योंकि उसने तो ऑफर दिया था कि तुम मेरे साथ साउथ अमेरिका चलना, एंड वी विल ऑल, मतलब वी बोथ विल हैव फन देयर, वी विल रूल द वर्ल्ड, इनविजिबिलिटी का हम फायदा उठाएंगे। बट ग्रिफिन को ऐसा लग रहा है कि कैंप ने उसे बिट्रे किया, कर्नल को बुला के उसके आगे झूठ प्रेजेंट किया कि दैट ही इज गोइंग टू हेल्प हिम। तो ही इज ट्राइंग टू एंटर इनटू कैंप्स हाउस, हर तरीके से वो तोड़ रहा है, हर तरीके से वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है।
बट ही इज नॉट एबल टू। तो कर्नल एद्दे बाहर आते हैं बिकॉज उनको भी ये लग रहा होता है कि अंदर बैठे बैठे तो कुछ होगा नहीं, दे हैव टू डू समथिंग, दे हैव टू टेक सर्टेन एक्शन। कर्नल एद्दे रिवॉल्वर लेकर बाहर आते हैं। रिवॉल्वर लेने के बाद वो कुछ नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं, बट इनविजिबल मैन उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। तो बिकॉज ही इज इनविजिबल, इनविजिबिलिटी इज ऑब्वियसली एन एडवांटेज while doing a crime, तो वो वापस मुड़ जाते हैं। जब वापस मुड़ते हैं तो इनविजिबल मैन उनको हर्ट करता है, अटैक करता है, एंड देयर इज अ गन शॉट एंड इट अपीयर्स कि कर्नल एद्दे मर गए हैं, बट कैम को अभी पता नहीं है। नाउ इनविजिबल मैन गेट्स इनटू एन इवन बैड टेम्पर, एक्स उठा लेता है, दरवाजा तोड़ के एंटर कर जाता है। जो अंदर 2 कॉप्स होते हैं, दे अटैक इनविजिबल मैन, जिसमें से एक कॉप को वो मार देता है, अटैक करता है, मतलब ही इज hit by invisible man, whereas the other one is not hit. In fact, he hits invisible man, उसको थोड़ी सी चोट लगती है, बट जैसे ही वो कॉप पलट के देखता है कि as if I have done something good, कैंप और मेड गायब होते हैं। कैंप एक्चुअल में अपने नेबर मिस्टर हीलास के पास भागता हुआ जा रहा है इन ऑर्डर टू सेव हिमसेल्फ, कि प्लीज मेरे को बचा लो, बट मिस्टर हीलास जो कि अदरवाइज इनविजिबिलिटी पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे थे, ही वॉज थिंकिंग कि ये सब ऐसी वैक्स है, बट ऑर्डर्स के हिसाब से उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे थे। तो ही इज नाउ इन टेरर, वो कैंप का टेरर वाला फेस देख के वो खुद टेरर में आ जाते हैं, एंड ही डिसाइड्स कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। तो कैंप को भी समझ में आ जाता है कि पूरे बर्डॉक में कोई भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। सो ही रन्स ऑन टू द स्ट्रीट्स ऑफ पोर्ट बर्डॉक। देयर ही फाइंड्स सम वर्कर्स, सम पीपल गोइंग होम, एंड वो उनके सामने चिल्लाता चिल्लाता जाता है कि प्लीज सेव मी, इनविजिबल मैन इज ट्राइंग टू किल मी। वो सारे एक्टिव हो जाते हैं, सारे मिलके, मतलब दे आर एक्चुअली द रियल हीरोज दोज वर्कर्स। वो इनविजिबल मैन की तरफ, मतलब इनविजिबिलिटी में हिट करना शुरू करते हैं। फाइनली वो इनविजिबल मैन तक पहुंच जाते हैं, उसको मारना शुरू करते हैं। पहले इनविजिबल मैन फाइट करता है, उसके बाद वो मर्सी मर्सी चिल्लाना शुरू कर देता है, एंड एट द एंड उसकी आवाज आना बंद हो जाती है। तो कैंप सबको रोकता है, एंड ही ट्राइज टू चेक, उसकी हार्ट बीट उसको सुनाई नहीं दे रही होती, मीन्स द इनविजिबल मैन इज डेड। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसकी बॉडी मटीरियलाइज हो जाती है, एंड इट बिकम्स अ सॉलिड नॉर्मल बॉडी बट नेकेड। एंड द मार्वल, इट इज रिटन आफ्टर द बुक, अपार्ट फ्रॉम द लेसन्स, अपार्ट फ्रॉम द चैप्टर्स, कि मार्वल अपना एक और बार खोल लेता है जिसमें उसने इनविजिबल मैन की बुक्स रखी हुई हैं, ना जो आज तक उसे समझ में आई है, ना उसने किसी को ऑफर की है समझने के लिए, और इनविजिबल मैन की बिलोंगिंग्स रखी हुई हैं, और इनविजिबल मैन के नाम से ही वो अपना काम बहुत अच्छा चला रहा है। तो in this way it is a good ending for that tramp Marvel. That was all. Prepare well. All the best.